चलिए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आपका भी एग्जाम 20 फरवरी का क्लास 10th मैट्रिक का होने वाला है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का लिखा माध्यमिक के स्कूल परीक्षा के मैट्रिक का वायरल क्वेश्चन विज्ञान का लेकर आए हैं। ये आपका सेट कोड है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट प्रवेश कीजिए। आपके परीक्षा में दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 30 नंबर का 30 को सब्जेक्ट रहेगा, 15 का जवाब देना होगा। सो फटाफट प्रवेश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आपका एग्जाम जो होगा 80 नंबर का होगा, जिसमें से आपका प्रैक्टिकल का 20 नंबर होता है, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, कैंडिडेट्स के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, तो ये आपको पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए फटाफट आप लोग चैट कीजिए, पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए बच्चों। पहला क्वेश्चन आया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इनके सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है। देखो सर्च लाइट आप लोग देखोगे तो उसका जो परावर्तक सतह होता है दोस्तों वो आपका अवतल दर्पण का होता है, यानी कि जो सर्च लाइट होता है दोस्तों उसका जो दर्पण होता है दोस्तों, कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण। ध्यान रखना, ये परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। पूरा वायरल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोग जरूर से याद करके एग्जाम हॉल में घुसिए, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें कहते हैं, देखिए जिससे दोस्तों जो आप लोग का प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो आत्मदीप्त वस्तु कहेंगे। जिससे आप लोग का क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त दोस्तों वस्तु कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों के जब कोई बीम यानी कि जब कोई प्रतिबिंब है दोस्तों अनंत पर रहता है, यानी कि जब कोई प्रतिबिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस और प्रतिबिंब क्या बनता है। बिंब का मतलब प्रतिबिंब में होता है, तो जब वस्तु कोई अनंत पर रहता है ना दोस्तों, जब कोई प्रतिबिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस को जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बच्चों, मुख्य फोकस पर, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ये नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो लेंस की क्षमता +5 डियोप्टर है, तो इसका नाभ्यांतर क्या होगा। तो देखो इसका जो नाभ्यांतर होगा बच्चों आपका 0 पॉइंट क्या होगा, 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 1 इंस्टोग्राम बराबर किसके है। देखिए 1 इंस्टोग्राम है बच्चों वो आपका किसके बराबर है। 5 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखो 1 इंस्टोग्राम जो होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, और यहाँ से मिलेगा बच्चों तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 इंस्टोग्राम जो होता है वो आपका 10⁻10 क्या होता है, मीटर होता है, जो कि ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन दोस्तों प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना बच्चों। देखिए बहुत बढ़िया, आपको याद रखना सिलेंडरी गैस, यानी कि आप लोग को बेलनाकार देखोगे वैसा ही हम लोग यूज करते हैं। और जो बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स नहीं मिला तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक ना। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ ताकि मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नंबर प्राप्त हो जाए, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 8232 होता है। यहाँ पर इसी नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ठीक ना। और आप लोगों को पीडीएफ भी दे देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लगा, ये कहा से बच्चों कि 5 ओम 10 ओम 25 ओम के प्रतिरोध को प्राप्त करें। देखिए 5 क्रम में जुड़ेंगे तो इनके समतुल्य धारिता दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो 1/5 होगा। इस प्रकार से किसी जगह तो आपका 3 ओम निकल के आएगा, ठीक ना बच्चों। जरूर से याद रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कर चुका हूँ। आप लोगों को दोस्तों किस रूप में जोड़ना है, 5 क्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम का समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम इसी को कहा जाता है, जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों 9 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुचालक है। देखिए सुचालक पदार्थ कौन है, तो आपको पता होगा दोस्तों एल्युमिनियम क्या होता है, एक सुचालक होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, सुचालक होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार को खींच करके उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिबिंब होगा, बताइएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तार को खींच कर उसकी लंबाई दोस्तों दुगनी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जरूर से याद रखिएगा, सीधे आपके परीक्षा में पूछेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, दुगना। यानी कि एक तार को खींच करके उसकी लंबाई को दोस्तों दुगना कर दिया तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो आपका दुगना ही होगा। सही जवाब बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है दोस्तों कि विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। देखिए विद्युत मोटर का जो दिशा है दोस्तों वो आपका किस पर आधारित है, चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा जो। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग को जाना विद्युत मोटर की जो दिशा होती है दोस्तों आर्मेचर के घूर्णन पर निर्भर करता है, ठीक ना। विद्युत मोटर की दिशा किस पर निर्भर करती है, दिशा आपसे पूछा जा रहा है, इसका सिद्धांत नहीं, तो आर्मेचर पर निर्भर करता है, ठीक ना। आर्मेचर यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, हाँ देखिए आर्मेचर के घूर्णन पर, सही जवाब ऑप्शन सी।
देखो यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है, कितना हौला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आवर्त 7 को होता है और दोस्तों जो आपका स्तंभ होता है वो 18 को होता है, तो 7 हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 213 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। देखो किसका यूज है, वो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में हम लोग नहीं कहेंगे। तो देखो आप लोग को पता होगा दोस्तों, एलपीजी गैस पे आप लोग देखो, बायोगैस भी देखो, कोयला भी देखो, लेकिन सीएनजी जो है मेथेन, इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर से याद रखना, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के दूरदेव क्षमता और लेंस का फुक्सांतर क्या हो जाएगा। तो इसका फुक्सांतर होगा 250 में, क्योंकि इसको आप लोग मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही जवाब डी नंबर। देखो 1 इंस्टाग्राम का मान क्या होगा, देखिए 1 इंस्टाग्राम का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना 10 के पावर 10 मीटर जो होता है 1 इंस्टाग्राम का मान होता है, जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 16 नंबर के पवन, देखिए पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होना चाहिए। देखिए कितना होना चाहिए, जल्दी से चेक कीजिए क्या होगा। देखो पवन विद्युत में दोस्तों जो होता है, पवन विद्युत जनित में पवन की जो चाल होती है कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक ना प्यारे बच्चों, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बच्चों। सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, पवन विद्युत जनित में जो पवन के चाल होते 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो द्विबांध, देखो कहा जा रहा है कि किसमें द्विबंधन नहीं है, यानी कि द्विबांध जो है दोस्तों, दो वाला ईंधन, दो बंधन किसमें नहीं पाया जाता है। चैट कीजिए तो 17 का। देखो ऑक्सीजन में भी दो द्विबंध है दोस्तों, इसमें CO2 में भी है, C2H बने के NH4 में नहीं है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 18 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, इसका कितना अणु है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो खुद से अपनी आंखों से कि 3 है, तो सही जवाब सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर कि रासायनिक समीकरण SN+Cl में इतना इतना दिया गया, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना Cl2 ऑक्सीकारक है। ठीक है ना, क्लोरीन आपका क्या है, ऑक्सीकारक है बच्चों। इसका जो जवाब होगा वो आपका बी नंबर होगा, जरूर से याद रखना। यानी कि रासायनिक इतना इतना दिया गया है, तो इसका ऑक्सीकारक जो होगा वो आपका बी नंबर में होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। देखिए जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों आंख के जिस भाग पर पड़ता है ना, वो आपका क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को याद रखना बच्चों, ये जो आपका रेटिना, यानी कि किसी वस्तु का बिंब आंख के जिस भाग को पड़ता है वो आपका क्या होता है, तो रेटिना होता है बच्चों। इस बात को जरूर याद रखना। का रंगीन भाग पूछेगा तो पूर्णपाई तारिका होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखो पोटासियम क्या, तो एक द्विक लवण है। ठीक है बच्चों, क्या एक द्विक लवण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, पोटासियम क्या एक द्विक लवण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सर यहाँ पर बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा आप लोग कर दिए, एकदम भौकाल मचाए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, तो कहा जाए सबसे प्रबल लवण कौन है। देखिए सबसे प्रबल जो लवण होता है बच्चों वो आपका कौन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का चैट कीजिए क्या होगा। तो याद रखना सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों, ये आपका पर क्या होता है, सबसे प्रबल लवण होता है। ठीक ना, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों कि गांधीय सूचक नहीं। देखिए गांधीय सूचक देखो 3 को गांधीय सूचक होता है, ये अगर आप लोग याद रखोगे बच्चों तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो वनीला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब क्या गांधीय सूचक, लेकिन साकर कांदा ये आपका गांधीय सूचक नहीं है। और बाकी वनीला, प्याज, लौंग का तेल याद रखना गांधीय सूचक है, परीक्षा में पूछेगा, जरूर से याद रखना। देखो लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है, जो फेरम होता है दोस्तों इसकी लोहे की परमाणु संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है, जल्दी से चेक कीजिए। तो लोहा का परमाणु संख्या जो होता है आपका 26 होता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन जो दोस्तों आपका फ्लोरीन है, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या दोस्तों, अभिक्रियाशील जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या क्लोरीन है, जरूर याद रखना बच्चों, क्या हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि वर्ग सातत्य के तत्व को क्या कहते हैं। देखो वर्ग सातत्य जो होता है दोस्तों उसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन वर्ग 16 पूछेगा तो इसको कैल्कोजन या चैल्कोजन कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर सातत्य पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन जरूर से लगाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन दहन अभिक्रिया, बच्चों दहन अभिक्रिया कौन है, जल्दी से बताइए। देखिए पेट्रोल का जलना क्या है आपका दहन अभिक्रिया प्यारे बच्चों। जल का उबालना दहन अभिक्रिया, मोम काफी खाना भी दहन अभिक्रिया नहीं है। जान का मतलब होता है जलना, तो पेट्रोल आपका जल रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सिलिका क्या है, देखिए सिलिका आपसे पूछा एकदम लॉलीपॉप, आप लोग सुने हो ना, वो वैसा ही क्वेश्चन है ना। चलिए आंसर दीजिए, आंसर। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, 28 का सीधे रहा है। देखिए सिलिका दोस्तों क्या है, उपधातु है। ठीक ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा, उपधातु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया 36 का था। आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है। देखो एक आधुनिक आवर्त सारणी को होता है मेंडलीव आवर्त होता है। तो मेंडलीव आवर्त में सब आवर्तों की जो संख्या होता है 7, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आधुनिक में पूछा गया है। तो बच्चे फिर में उठ फिर करके ऑप्शन से लगा दीजिए 7। देखो OH क्रियाशील मूलक होता है किसका? तो OH क्रियाशील जो मूलक होता है बच्चों वो आपका अल्कोहल का होता है, ठीक ना, जरूर याद रखना। देखिए एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड श्रेणी का दोस्तों जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? तो आपको याद रखना CnH2n+1 इंटू क्या होता है CHO जो होता है ये आपका एल्डिहाइड समूह का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32 नंबर है कि मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली है वो आपका कौन है? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। कौन होता है? नेफ्रॉन, ठीक ना, याद रहेगा ना बच्चों। क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जरूर संपर्क कीजिए बच्चों। हम आपको गाइडलाइन करेंगे 2024 में। आप लोग अगर 25 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि इंटर का भी मैं हम लोग तैयारी करवाते हैं। मेरा भी एक चैनल है एजुकेशन लेक्चर बच्चों, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले समय में, क्योंकि उस पर भी हम आपको चैनल पर तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। टॉपर जरूर बनाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस तैयारी करते रहिए। चलिए यहाँ पर कहा जाए दोस्तों कि कौन विलियम जो है आपका दीवारों की क्या है सफेदे करने के लिए किया जाता है। देखिए सफेदे करने के लिए किसके दीवारों को किया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो देखो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग बिरंजक चून का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी बिरंजक चून बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको काली चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूजा हुआ चूना के बिना भूजा हुआ। चलिए बहुत बिना भूजा हुआ चूना कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कि वायुमंडल में CO2 का ऑक्सीजन का कितना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना % होता है? पता है आप लोगों को? 0.0 क्या होता है बच्चों? जल्दी से चैट कीजिए। बहुत बढ़िया, 0.03 होता है ये आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जय अंग है? देखिए रेजिन है दोस्तों किस पौधे का उत्सर्जय अंग है? जल्दी से चैट कीजिए। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जय अंग है? तो आप लोग को याद रखना चीड़ पेड़ का। क्या? तो चीड़ पेड़ का सही जवाब डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है बच्चों 36 नंबर के मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी कि मनुष्य का जो हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपको याद रखना 72 बार। कितना बार बच्चों? 72 बार एकदम धक 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 ऐसे होता है। देखिए बासा का वाहन शरीर के किस माध्यम से होता है? कि बासा का जो वाहन होता है इनके चालन होता है, बासा हमारे शरीर में जो उसका वाहन आगे पीछे शरीर के किस के माध्यम से होता है? ऊपर नीचे किसके माध्यम से होता है? 37 का दीजिए। बहुत बड़े सब बच्चा का शिकार एकदम गर्दा छुड़ा दिए आप लोग की, एकदम याद कर लीजिए पेरे बच्चों इसी प्रकार से। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखिए कवक में जो बच्चों है पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपको याद रखना मृतजीवी पोषी होते हैं। कवक जो होता है दोस्तों क्या होता है? मृतजीवी होता है, ठीक ना। जरूर याद रखना बच्चों, इसी प्रकार से चैट कीजिएगा ना। चलिए बहुत मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए बच्चों क्या कहते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए किस प्रकार के झिल्ली जो होती है यानी कि कोशिका किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कोशिका जो है आपका क्या है? अर्ध प्रगामी झिल्ली। कहाँ मिल रहा है? चलिए क्वेश्चन नहीं, अर्ध प्रगामी झिल्ली यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक ना। C नंबर में आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 40 नंबर की एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का क्या होता है? एक घटक होता है। एक पादप हार्मोन जो पादप हार्मोन 4 गो होता है, जिसमें आपका वृद्धि के लिए कौन जाना जाता है? तो वृद्धि के लिए जो बच्चों वो आपका ऑक्सीजन जाना जाता है। क्या 40 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आपका पादप हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि के लिए क्या होता है? घटक होता है बच्चों। सही जवाब 40 का बी नंबर होगा। तो पौधों में वृद्धि के लिए घटक होता है कौन? ऑक्सीजन। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? देखिए न्यूरॉन के जो छोटे तंतु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हीं को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन के क्या होता है? न्यूरॉन के छोटे तंतु को माइलिन शीथ कहते हैं। याद रहेगा ना बच्चों? एकदम जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो माइलिन शीथ कहते हैं। जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन के बाह्य निषेचन करता है। देखिए बाहरी निषेचन कौन करता है? बाहरी निषेचन दोस्तों आपका मेढक करता है। कौन होता है? मेढक जो होता है बाहरी निषेचन करता है, इसलिए ए नंबर होगा। चलिए एड्स किसके कारण होता है? देखिए 43 नंबर क्वेश्चन चैट कीजिए। एड्स किसके कारण होता है? 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है एड्स जो है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। बी नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा बच्चों 44 नंबर के स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? देखिए ये देखो लड़कों में क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ठीक ना। एक्स वाई। लड़कियों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो बताइए चैट में दोस्तों क्या हो जाएगा 44 का? तो याद रखना लड़कियों में जो होता है दोस्तों एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, तो आपको C12H22O11 होता है। ये जवाब देखिएगा तो सही जवाब ऑप्शन सी में मिलेगा। चलिए ब्रेक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? देखो ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, जल्दी डिसाइड कीजिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए, बहुत बढ़िया नेफ्रॉन हो जाएगा। इनके ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो आपका कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। जरूर से याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, अनुरक्षण करता है। इनके मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण के संतुलन बनाए रखता है। इनके जैसे कि गिरना बैठना चलना फिरना। बच्चा क्या होता है शुरुआती में जो चलता है दोस्तों, शुरुआती में उनका वो मस्तिष्क काम नहीं करता है, जिस कारण से वो चल नहीं पाता है, संतुलन नहीं बना पाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आप लोग का अनुमस्तिष्क यानी कि प्राण मस्तिष्क का वो आपका काम करना स्टार्ट करे। पीछे होता है अनुमस्तिष्क जो होता है ना दिमाग के पीछे, वही संतुलन रखता है शरीर का। इनके चलना स्टार्ट करोगे जब संतुलन आपके पास होगा, अनुमस्तिष्क जिसे प्राण मस्तिष्क भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर करता है 48 नंबर का शुक्राणु। देखिए शुक्राणु जो होता है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे वृषण में होता है। वृषण कहाँ पर होता है? तो देखो बाहरी होता है लटका हुआ दोगे दोस्तों, उसी को कहते हैं वृषण, ठीक ना। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। देखो लटके रहने का एक ही कारण है दोस्तों, वहाँ पर आपका क्या है, वहाँ पर आपका क्या मिलता है दोस्तों, वहाँ पर आपका टेम्परेचर से ही मिलता है, जिसका कारण क्या होता है शुक्राणु बनता है। इसलिए आपका वृषण में पाया जाता है जो कि शरीर के बाहर होता है, ठीक ना। सही जवाब हुआ, जरूर से याद रखना। चलिए गोलीय दर्पण द्वारा दोस्तों आवर्धन का एम बराबर सूत्र क्या होगा? देखिए गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ से बच्चों आप लोग का -V यूज होता है, यही आपका सूत्र होता है गोलीय आवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में काफी ज्यादा अंतर है दोस्तों। यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है गोलीय लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन। लेंस एक दर्पण होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 49 का भी दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। 50 का दीजिए, 50 का, हाँ जी बहुत बढ़िया। देखो लेंस में आपका क्या होता है प्लस होता है और दोस्तों दर्पण में क्या होता है माइनस होता है। इस बात को जरूर से याद रखना बच्चों, सीधे आपके एग्जाम में एकदम भोकास है क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कॉमन नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण के दोस्तों दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? देखिए किस दर्पण का दोस्तों दृष्टि क्षेत्र होता है वो आपका बड़ा होता है। चैट कीजिए बच्चों, चैट कीजिए चैट कीजिए चैट कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण के द्वारा क्या होता है बड़ा क्षेत्र बनता है। क्या बढ़ता है बड़ा क्षेत्र किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा सर बच्चों, यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? देखिए नेत्र लेंस है दोस्तों किस प्रकार का लेंस है, ठीक ना बच्चों। यहाँ से लेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। बे नंबर इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब होगा। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, क्या हो जाएगा? सही जवाब जो होता है वो आपका बे नंबर हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर नेत्र गोलक का दोस्तों क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, ठीक ना। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.2 क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्दा गर्दा कर दे मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना दोस्तों कारण होता है। देखिए तारों का टिमटिमाना दोस्तों क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पर तारों का टिमटिमाना है दोस्तों, वो आपका क्या कारण है बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वायुमंडलीय परिवर्तन जो होगा बच्चों वो आपका होगा तारों का टिमटिमाना एक कारण होता है। चलिए यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष का बनना दोस्तों किस प्रकार की घटनाओं का होता है? देखिए इंद्रधनुष का जो बनना होता है दोस्तों किस घटना का परिणाम है? 55 का एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए सही बच्चे, बहुत बढ़िया। आपका इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? जल्दी से चैट कीजिए 55 का। चलिए देखो इंद्रधनुष का निर्माण जो बाण विक्षेपण से होता है, ठीक ना। सी नंबर हो जाएगा। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों 56 का क्या होगा? 56 का 56 फाड़ के आंसर दीजिए बच्चों, क्या होगा? जो 5 को प्रिज्म होता है। देखो प्रिज्म इसी प्रकार से ना होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ना आपका प्रिज्म होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो 5 को पृष्ठ होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, वोल्ट मीटर मीटर भी नहीं होगा। चलो यहाँ पर धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कुलाम। तो यहाँ पर एक आवेश का मात्रक भी आएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा बच्चों, जरूर याद एग्जाम में आएगा। चलो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? देखिए लोहे पर जो जंग लगना है वो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि कौन ऑक्सीकारक होता है? देखिए कौन ऑक्सीकारक होता है? तो आप लोग को याद रखना ऑक्सीजन होता है, ये आपका ऑक्सीकारक है। सही जवाब डी नंबर होगा। चलिए मोमबत्ती का जलना कौन अभिक्रिया? देखिए मोमबत्ती का जो जलना है दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों? मोमबत्ती का जलना क्या रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का आंसर है कि सूर्य प्रकाश इतना को उपस्थिति में अभिक्रिया दोस्तों आप लोग का क्या होगा? यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों? सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया क्या हो रहा है?
क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे वियोजन हो रहा है, साथ में उष्मा शोषण, उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण भी हो रहा है। तो यहाँ पर कह देंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और सी दोनों ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में जो भोजन पचेगा ये जो अभिक्रिया होता है वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होता है मूलतः, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, धातु के ऑक्साइड होता है मूलतः कितने कैसे होता है, भास्म होता है, ऑप्शन है। चलिए लिटमस पत्र को निम्न में से इनमें से प्राप्त किया जाता है कि लिटमस पत्र को किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, ठीक ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा प्रोथैलोफाइट और जो लिथियम दोनों से प्राप्त किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्रमण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो आपका CaCO3 होता है, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, तो आपको पता होगा दोस्तों ये आपका एक भास्म है, क्या है, भास्म है। चलिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, तो इसका बी नंबर होगा। चलिए लैक्टिक अम्ल का प्रकृति क्या होता है, दही दूध ये आपका लैक्टिक अम्ल है। इमली क्या टाइटरिक अम्ल, सिरका जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कि लैक्टिक अम्ल का दोस्तों ये तो बताएं दिए दही। चलिए यहाँ पर कहा मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है कि 37 डिग्री। तो मानव का शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों आपका कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए कौन सा अंग दोस्तों क्या है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, देखिए कौन सा अंग है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो आपको यार अग्नाशय नहीं है। बाकी फेफड़ा दोस्तों क्या होता है उत्सर्जित होता है, त्वचा भी आपका उत्सर्जित होता है, ब्रेक भी आपका दोस्तों क्या उत्सर्जित होता है। पेट रस स्रावित करता है, देखिए पेट रस दोस्तों किसको स्रावित करेगा। 74 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा पेट बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। 74 का एकदम गर्दा आंसर रहा लीवर से, ठीक ना, पित्त स्रावित होता है लीवर से। पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग क्या कहलाता है, देखिए पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है, यकृत होता है, ठीक ना प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना है। सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति का दोस्तों रक्तचाप कितना होता है, 120 से 180 होता है, जरूर आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर कहा जाए एंजाइम का कौन एंजाइम नहीं होता, देखिए 77 के कहा कौन एंजाइम नहीं होता है, तो 77 का जो होगा पित्त रस हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए बच्चों की स्वपोषी के लिए आवश्यक है, देखिए स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, चैट कीजिए बच्चों, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, चैट कीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको याद रखना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल सूर्यप्रकाश ये सभी है, यानी कि सभी ऑप्शन हो गया डी नंबर। ग्लूकोज में कार्बन का देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6 होता है, तो यहाँ पर H देखो यहाँ पर H वाला, तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज में कार्बन का समय पूछा जाता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसके कार्बन में के 6 अणु है, देख सकते हो C6H6 होता है। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया से आपका गर्दा गर्दा आंसर आ गया। चलिए मछली में कितना हृदय कोष्ठ होता है, तब को पता होगा दोस्तों 2 कोष्ठ होता है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका नंबर अपना दे देता हूँ ताकि आपको PDF के लिए कोई दोस्तों झंझट ना हो, ठीक ना, आप लोग जरूर से संपर्क कीजिएगा। देखिए मैं अपना नंबर देखना और क्विज कहाँ से लगाना है ये बता देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले आपको इस नंबर पर डायल करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 91 42 41 82, और यहाँ पर आपका क्या 82 लिखना चाहिए, हम क्या लिख दें बार बार 83। देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, या तो आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा कॉल का कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। इस व्हाट्सएप पर आपको PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का दिया जाएगा, और मैसेज करने का मतलब आप लोग को 12th की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं, ठीक ना, एजुकेशन लेक्चर चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, ठीक ना दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।